जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग यूपीपी प्रीवियस के जो संविधान से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है उसका छठा क्लास हम लोग लेकर आए हैं और सिर्फ 6 में ही समाहित कर दिया गया। आज सिर्फ 12 ही क्वेश्चन है और आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा 1 से 6 तक। और जो क्वेश्चन बने हैं वो बेहतरीन है। कहीं ना कहीं आप लोग के यूपीपी एग्जाम में आ सकते हैं, एसएससी जीडी एग्जाम में आ सकते हैं या अन्य वनडे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रीय शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तब उस राज्य का बजट पारित कौन करता है? तो एकदम आसान सा है, बजट पारित कौन करेगा? संसद करेगा। लेकिन अगर वही पूछता कि किसके तरफ से वो बजट लाया जाता है तो संघीय मंत्रिपरिषद की तरफ से। किसके? संघीय मंत्रिपरिषद की तरफ से लाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों किया जाता है। तो आप लोगों को पता है जब किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लगता है तो राज्यपाल की अनुशंसा पर लगता है। किसकी अनुशंसा पर? राज्यपाल की अनुशंसा पर लगता है। कब लगता है? तो जब किसी राज्य की शासन संवैधानिक तरीके से न चल रही हो। संवैधानिक तरीके में किया जाएगा, जैसे जब राज्य का आम चुनाव होता है यानी विधानसभा का चुनाव होता है, किसी पार्टी का बहुमत नहीं होती है, न ही गठबंधन से सरकार बन पाती है, उस कंडीशन में भी लगता है। बीच कार्यकाल में सरकार गिर जाती है, फिर सरकार नहीं बन पाती है, तभी भी लगता है। या सरकार जो है वो अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, संविधान का अतिक्रमण कर रही है, उस कंडीशन में भी राज्यपाल अनुशंसा कर देगा और राष्ट्रपति महोदय क्या कर देंगे? तो अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। क्या कर देंगे? राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। और ये राष्ट्रपति शासन जो होगा ना, ये कौन लागू करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए? 356 के लिए। ये कितने दिन के लिए लागू करता है राष्ट्रपति? तो 2 माह के लिए। कितने? 2 माह के लिए उद्घोषणा करता है। 2 माह के बाद अगर बढ़ाना होगा तो कौन बढ़ाएगा? अब संसद, राष्ट्रपति का काम समाप्त, अब कौन बढ़ाएगा? तो संसद बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? संसद। संसद अनुमोदित करती है तो फिर ये बढ़ेगा कितने दिन के लिए? तो 6 माह के लिए बढ़ेगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। फिर अनुमोदित करेगी, फिर 6 माह के लिए बढ़ेगा। ऐसे कब तक बढ़ेगा? तो अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष। जब जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा उतने दिन तक उस राज्य सूची के ही विषय क्यों न हो, जो विधान मंडल में कानून बनना चाहिए वो विधान मंडल में ना कानून बन के कहाँ बनने लगता है? संसद में कानून बनने लगता है। यानी संसद में कानून बन के उस राज्य में लाया जाता है और वहां लागू किया जाता है। तो इस वजह से कौन हो जाएगा? संसद। ऐसा क्यों किया जाता है? तो जो ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल नहीं रह जाते हैं, वहां के भी संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाएगा? उस राज्य का राष्ट्रपति हो जाता है और राज्यपाल उनके एजेंट के रूप में काम करने लगते हैं। तो समस्त शक्ति किसके हाथ में हो जाती है? केंद्र के, संघ के हाथ में आ जाती है। इसीलिए संसद में वो प्रस्ताव पास किया जाता है और संघीय मंत्रिपरिषद की तरफ से प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है? नहीं। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है? नहीं। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है? भंग कर सकता है, ये भी नहीं है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, किसके? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर क्या कर सकता है? भंग कर सकता है विधानसभा को। मुख्यमंत्री का सलाह मिलना चाहिए, ये अनिवार्य है। ध्यान रखना आप लोग, मुख्यमंत्री का सलाह क्या है? अनिवार्य है राज्य की विधानसभा को भंग करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक संख्या जाता है। कितना? तो 80 है। कितना है? 80 है। जो पूरे भारत में किसी भी राज्य की तरफ से जो सीट सर्वाधिक जाता है तो कहां से जाता है? उत्तर प्रदेश से। कितना? 80 की सदस्य संख्या है। याद रखिएगा, पूरे भारत में लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? तो 543 है। कितना है? 543 है। अधिकतम कितना हो सकता है? 550। अधिकतम कितना? 550। लेकिन जो वर्तमान कंडीशन है कितना है?
543 है। 545 था, 2 मनोनीत हट गए तो 543 है। 543 में अकेले उत्तर प्रदेश से, अकेले यूपी से कितना, तो 80 सदस्य इसमें चुन के भेजे जाते हैं। कितना सदस्य चुन के भेजे जाते हैं? 80 सदस्य चुन के भेजे जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, कहां, तो लोकसभा में, कहां, लोकसभा में 80 सदस्य, ठीक है ना। लेकिन वही राज्यसभा की अगर बात किया जाए, राज्यसभा में कितने सदस्य, तो राज्यसभा में भी सभी प्रदेशों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही चुन के जाते हैं। कितना, 31 सदस्य चुन के जाते हैं। अगर विधानसभा की भी बात किया जाए तो विधानसभा में भी सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या है तो उत्तर प्रदेश का ही है। कितना है, तो 403 है। अगर विधान परिषद की बात किया जाए तो विधान परिषद में भी सर्वाधिक सभी राज्यों में सबसे ज्यादा कहां है, तो उत्तर प्रदेश में ही सदस्यों की संख्या कितना है, तो 100 है। ये चीजें याद रखिएगा। लोकसभा में कितना उत्तर प्रदेश से चुन के जाते हैं, तो 80 सदस्य चुन के जाते हैं। कितना, 80। राज्यसभा में कितना, 31। विधानसभा में कितना, 403। और विधान परिषद में कितना, 100। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान कर दिया, रिक्त स्थान कर दिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता, मिल गया आंसर, क्या है, महाधिवक्ता, यानी महाधिवक्ता राज्य के विधिक प्रमुख है, यानी कि प्रथम विधिक अधिकारी है। महाधिवक्ता राज्य के, कहां के, राज्य के प्रथम विधिक अधिकारी है। प्रथम क्या है, विधिक अधिकारी है, ठीक है ना। इस वजह से इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ध्यान दीजिएगा, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 165 के तहत। कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 76 के तहत होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है तो किसका किसका करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति, तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों करता है। लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, तो महाधिवक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है। उस समय का क्वेश्चन है, एपीपी कांस्टेबल 2024 का। तो उस समय के अनुसार इसका आंसर था कौन, पनीरसेल्वम, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में कौन है, एम के, कौन है, एम के स्टालिन। कौन है, स्टालिन। ध्यान दीजिए, एम के स्टालिन है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है, एम के स्टालिन। कहां के मुख्यमंत्री, तो तमिलनाडु के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। कल के ही वीडियो में, यानी कि 5वें वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि सभी प्रमुख पदाधिकारियों का उम्र बताए थे, कितने उम्र में मतलब वो बनते हैं, ये अधिकतम और न्यूनतम बताए थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। तो इसके लिए योग्यता पे जाते हैं। योग्यता क्या है, वह भारत के नागरिक हो, वह भारत के नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। वह भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो या लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, या तो सदस्य हो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का, राज्यसभा या लोकसभा में, या लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ना, तो उसमें भी कितना है, 25 ही वर्ष है। यानी लोकसभा में भी कितना है, 25 वर्ष ही होना चाहिए, ठीक है ना। और 25 वर्ष ही होना चाहिए, तो वहां से भी निकल के कितना आ रहा है, 25 वर्ष आ रहा है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी होता है 25 वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति
जो ये 35 वर्ष है ना, 35 वर्ष किसके किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और राज्यों के राज्यपाल के लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, किसके किसके लिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल के लिए। जो 30 वर्ष है ये किसके किसके लिए? तो राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के लिए। राज्यसभा और राज्य के विधान परिषद के सदस्यों के लिए। जो 25 वर्ष है किसके किसके लिए? लोकसभा, राज्य के विधानसभा के सदस्य, संघ के मंत्रिपरिषद और राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए कितना है? 25 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। और जो 21 वर्ष है ये स्थानीय निकाय के सदस्य बनने के लिए है। किसके लिए? तो स्थानीय निकाय के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 153 में बोला गया है कि भारत के हर एक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बोल दिया गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल रह सकता है। किस अनुच्छेद में वो है? तो 153 में है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 153 के बाद यही 154 में जाते हैं तो 154 के तहत क्या बोला गया है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में, ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? 154, अनुच्छेद 154 में क्या है? ठीक है ना, ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक, इसके आगे एक और बढ़ते हैं, 155। 155 के तहत क्या होता है? आप लोग ही बताएंगे कि हम ही बताते? एक ही आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन अन्य तीनों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अन्य किसका? प्रधानमंत्री का भी और मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति करता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना? ध्यान दीजिएगा, एक पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया कब? 1971 में। कब आया? 1971 में। और उसी के तहत मेघालय, कौन सा? तो मेघालय उच्च न्यायालय, कौन सा? मेघालय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना जाता है। सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? ये उस समय का है, इस समय करंट का नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ईपीपी कांस्टेबल 2014 यानी उस समय का एग्जाम का है, तो उसी समय का पूछा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्तमान वाला मत समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से पी सदाशिव किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? तो किस राज्य के बनाए गए? तो केरल राज्य के बनाए गए। कहाँ के बनाए गए? केरल राज्य के बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरुण जेटली कौन थे? उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली थे। और अरुण जेटली महोदय ने जो बजट पास किया तो उसी के तहत देखिए बजट भी दिया, केंद्रीय बजट पेश किए तो उसी में क्या कर दिए? पहले था 1.5 लाख, 1.5 लाख से इन्होंने 2018 में, कब? 2018 में 1.5 लाख से इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया? तो 5 लाख कर दिया। कितना? 5 लाख प्रति माह। कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। तो ध्यान दीजिएगा,
जो राष्ट्रपति होंगे उनका 5 लाख रुपए प्रति माह है, जो उपराष्ट्रपति होंगे उनका 4 लाख रुपए प्रति माह होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका 2,80,000 होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होंगे उनका 2,50,000 रुपए होगा, और जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है वही राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है। यानी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना, तो 2,50,000। राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना, 2,25,000, और राज्यों के राज्यपाल का वेतन कितना, 3,50,000 है। ये चीजें याद रखिएगा, वेतन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो यहां से फंसेगा निश्चित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। ये अभिरुचि में भी पूछेगा, आप लोग के रीजनिंग वाले पार्ट अभिरुचि में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो प्रमुख कौन होता है, तो जिलाधिकारी होगा। कौन होगा, जिलाधिकारी होगा। लेकिन सिर्फ पुलिस से संबंधित पूछता, किससे, पुलिस का प्रमुख, पुलिस का प्रमुख तो कौन हो जाता, तो पुलिस अधीक्षक हो जाएगा, जिसे कप्तान भी कहा जाता है, पुलिस अधीक्षक। ध्यान दीजिएगा, बड़े जिलों में एसएसपी होते हैं और छोटे जिलों में एसपी होते हैं। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश यानी न्यायों में प्रमुख जो होते हैं जिले में, उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जिला विकास अधिकारी यानी जो विकास में होते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन ये प्रमुख पूरे जिले का सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो जिलाधिकारी होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई, पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई। याद रखिएगा, क्वेश्चन को पलट देगा, ऐसा भी पूछ देगा कि सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 में। कब प्रारंभ किया गया, 2 अक्टूबर 1959 में। और कहां से प्रारंभ किया गया, तो नागौर जिला राजस्थान, या राजस्थान राज्य के नागौर जिले से। कहां से प्रारंभ किया गया, राजस्थान राज्य के नागौर जिले से प्रारंभ किया गया। तो बस इस 6 वीडियो में आप लोगों का पूरा जो उत्तर प्रदेश सिपाही कांस्टेबल में जो क्वेश्चन बना हुआ है संविधान से, वो सारे क्वेश्चन को समाहित कर दिया गया है। आप लोग 6 वीडियो पूर्ण रूप से देखिएगा आप लोग, और उस पर गहन विचार करिएगा। जरूर निश्चित है कि कोई ना कोई क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, अगर संविधान से बनता है क्वेश्चन तो। और भी हम लोग इसे संविधान को डालेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे अब पढ़ाया जाएगा, कैसे क्लास चलेगा, तो मिश्रित सारे जीएस में सारे सब्जेक्ट जैसे पेपर बना है, पेपर हुबहू हल कराया जाएगा। और वो हल कराया जाएगा कब से, तो कल पहले हम बनाएंगे एक पंचवर्षीय योजना पर वीडियो। कल ही पंचवर्षीय योजना वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा पंचवर्षीय योजना समाहित होगा। पंचवर्षीय योजना संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट होंगे पॉइंट सब उसमें डाला जाएगा। आप लोग कल का वीडियो जरूर देखिएगा, आज का भी वीडियो देखिएगा, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। कल से भी मतलब अगर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएगा तो जरूर वहां से फंसेगा, वो भी वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो कैसा आज का क्लास लगा या ये सीरीज कैसी लगी, आप लोग जरूर बताइएगा। और जिनको भी ऐसा है कि अन्य सब्जेक्टों का नहीं चल रहा है, अन्य सब्जेक्टों का भी चलेगा वीडियो क्लास चलेगा, हिंदी का भी चलेगा, मैथ का भी चलेगा, रीजनिंग का भी चलेगा, सभी सब्जेक्ट का क्लास चलेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अभी हम लोग के पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि चलाया जा सके, लेकिन फिर भी धीरे धीरे स्टार्ट किया गया है, तो सारे सब्जेक्ट चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आप वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और सब्सक्राइब कराइए अपने मित्रगणों से। जय हिंद, जय भारत।